हैं तो ध्यान से सुनना। देखो, इंग्लिश बोलते हुए हमें बहुत बार ना इस तरह के शब्द इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर यूज करने पड़ते हैं, जैसे सेम यूज कर दिया, ओनली बोलना पड़ गया हमें इंग्लिश की किसी लाइन में, सेम ओनली, नन होता है, ऑल होता है, एनी होता है, सेम ओनली नन ऑल, एनी के अलावा एनीथिंग भी हो सकता है इसी में, या फिर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं, मच हो सकता है, सच हो सकता है। पर ज्यादातर बार ये आप इंग्लिश की लाइन में ना बोलते हुए लोगों को सुनते हो कि सेम बोलना पड़ गया, ओनली बोलना पड़ गया, नन बोलना पड़ गया, ऑल बोलना पड़ गया। अब मैं सिखाना क्या चाहती हूं, वो कौन सी गलती है जो इंग्लिश बोलते हुए हम इन शब्दों के साथ करते हैं। ध्यान से सुनना, हम जहां पे भी इन शब्दों को यूज कर देना, इनके बाद कभी भी WH को नहीं बोला जा सकता। आपको हमेशा ही दैट प्लेस करना है अगर इसमें से कोई भी शब्द आप इंग्लिश की लाइन में इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे मैम? इंग्लिश में ना एक कहावत है, ध्यान से देखो। मैंने कहा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ध्यान से देखो, ऑल होने की वजह से बाद में WH नहीं दैट बोला जाना चाहिए, यानी सही सेंटेंस होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। या फिर एक और सेंटेंस बनाती हूं, देखना, दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल हु हेल्प्ड मी yesterday। ये वही सेम लड़की है जिसने कल मेरी मदद की थी। अब बच्चा जब इंग्लिश के सेंटेंस को ऐसे बोलता है ना तो उसे लगता है हु तो बिल्कुल सही है भाई, लड़की की बात हो रही है तो हु का ही यूज होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन सेम एक ऐसा शब्द है जिसके बाद WH की बजाय दैट को ज्यादा सही माना जाएगा। भले ही गर्ल लिविंग हो, डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि आप सेम को यूज कर रहे हो। कैसे? दिस इज द सेम गर्ल दैट हेल्प मी येस्टरडे, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस लड़की की तरफ एड्रेस कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो। एंड पॉइंटिंग आउट समबडी सिखा चुकी हो डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस दैट दीस दोस का यूज होता है। तो इंग्लिश कह रही है कहीं पे भी ये वर्ड्स आप इंग्लिश के सेंटेंस में बोले ना, सेम के साथ आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, ऑल के साथ बना रहे हो, दिस इज द सेम गर्ल कहने की बजाय दिस इज द ओनली गर्ल भी अगर मैं कहूं तो भी हु नहीं आ सकता, हमें क्या कहना पड़ेगा? दैट कहना पड़ेगा। तो बहुत सारी बार हम इस तरह की गलतियां बेध्यानी में कर जाते हैं। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट इंग्लिश बोलना संभव भी नहीं है एकदम से, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, हमें एक ट्राई तो करना चाहिए। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ और आप उसे सीख के बोलने की कोशिश किया करो। तो जहां पे भी ये सारे वर्ड्स आपको दिखे, आप इनके बाद WH नहीं बोलेंगे। क्या यूज करोगे जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में।